नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल के आर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि झारखंड में जल्द ही जो है झारखंड पुलिस और JSSC एक्साइज कांस्टेबल की जो भर्ती है वो आपका आने वाली है। और इससे पहले आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो आपको रेडी करके रखना है, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि आपको झारखंड में आने वाली जितने भी नई नई भर्तियां हैं सभी के हर पल की जानकारियां आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सर्टिफिकेट है, जिसके बिना आप लोग इसके लिए आवेदन ही नहीं कर सकते हैं, वो है आपका मैट्रिक का मार्कशीट। ठीक है, आपके पास में मैट्रिक का मार्कशीट होना आवश्यक है, नहीं तो आप लोग इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। वैसे छात्र छात्राएं जो कि ITI या फिर डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं, उन सभी का डॉक्यूमेंट जो है वो आपका कॉलेज में जमा ले लिया जाता है। तो आप सभी को एक एप्लीकेशन लिख देना है और एप्लीकेशन लिखने के बाद में आपको कुछ दिन के लिए डॉक्यूमेंट निकाल के दे दिया जाता है। तो ये काम आपको नहीं करनी है। जैसे ही आपका विज्ञापन जारी होगा, विज्ञापन जारी होने के बाद में लगभग आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लगभग 1 महीने का समय दिया जाता है। ठीक है, उसी बीच में आपको ये काम करना है, अभी नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए जहां पर वही बताया गया है, देखिए जहां सबसे पहले बोल रहा है कि आवेदक जो है अपने नाम की वर्तनी मतलब स्पेलिंग जो है वो आप वही लिखेंगे जो मैट्रिक या फिर 10वीं के सर्टिफिकेट या अंक पत्र में अंकित है। ठीक है, आपका स्पेलिंग जो है वो आपका उसी के आधार पर आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। उसके बाद देखिए आगे बोल रहा है यहाँ कि मैट्रिक या 10वीं के सर्टिफिकेट या अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गए नाम की वर्तनी मतलब स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपको फॉर्म को भरना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर बताया गया है कि आवेदक अपने आवेदन पत्र में यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि तथा यथा तिथि महीना और वर्ष दर्ज करेंगे जो कि उसके मैट्रिक के सर्टिफिकेट या फिर अंक पत्र में अंकित है। आपका डेट ऑफ बर्थ भी उसी के आधार पर आपका होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद जो आपका अगला डॉक्यूमेंट है वह है आपका जाति प्रमाण पत्र। देखिए बता रहा है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला या अनुमंडल के उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मतलब आपका SDO वाला या फिर आपका CO वाला, इन दोनों में से आपका कोई भी चलेगा, लेकिन आपका ऑनलाइन वाला होना चाहिए, ऑफलाइन वाला आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि आपके पास में नहीं है तो आप लोग इसके लिए अभी आवेदन कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी इसको आने में, इसको बनने में भी लगभग 1-1.5 महीने का समय लग जाता है। तो इसके लिए आप लोग अभी आवेदन कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो आपका है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि आप लोग झारखंड के स्थानीय निवासी हैं तो, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका इस बार जो आपका वैकेंसियां आ रही है उसके अंतर्गत आपका 60-40 के अनुसार जो है वो आपका भर्तियां हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यदि आप लोग हैं, आप लोग के पास में है, तभी आप लोग जो है 60% के अंतर्गत जो है आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। और यदि ये आपका नहीं है तो आप लोग मतलब बाहरी कहा जाएगा। ठीक है, बाहरी के अंतर्गत आप लोग का जो भर्ती है वो आपका किया जाएगा, मतलब 40% के अंतर्गत आपका भर्तियां होगी। ठीक है, तो इसीलिए आपका ये भी डॉक्यूमेंट जो है आपका इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग झारखंड के स्थानीय निवासी हैं तो आप लोग को इसको बनाना आवश्यक है। ठीक है, तो इसको भी बनने में 1-1.5 महीने का समय लगता है। इसको भी आप लोग आवेदन कर दीजिए ताकि आपका आ जाएगा जल्द ही बन के। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो आपका डॉक्यूमेंट है, यदि आप लोग का एक्स्ट्रा कोई भी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि यदि आप लोग 12 पास किए हुए हैं, ग्रेजुएट किए हुए हैं, ठीक है, तो वो सब भी आप लोग एडिशनल में आप लोग डाल सकते हैं। उसमें आपको एडिशनल का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन पूरा जरूरी नहीं है कि वो आपका डाला ही जाए। ठीक है दोस्तों, यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो कौन कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपको फॉर्म नहीं आने से पहले रेडी किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहला जो आपका है वह आपका मैट्रिक का मार्कशीट। ठीक है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो आपका मैट्रिक का मार्कशीट है। सेकंड नंबर में आपका जाति प्रमाण पत्र है। ठीक है, सेकंड नंबर में आपका जाति प्रमाण पत्र है जो कि आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC के लिए अनिवार्य रूप से लागू रहेगा, अन्यथा जो आपका अदर कैटेगरी है उसके लिए नहीं रहेगा। उसके बाद आपका थर्ड नंबर में आपका आता है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। ठीक है, यदि आप लोग झारखंड से फॉर्म अप्लाई
करना चाहते हैं तो ये आपका कंपलसरी है, ठीक है। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो है 60-40 के अंतर्गत जो आपका बहालियां हो रही है तो 40 में आप लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है। उसके बाद यदि देखा जाए तो आपका चौथा नंबर का डॉक्यूमेंट जो है, यदि आप लोग 12 पास या फिर ग्रेजुएट किए हुए हैं तो आप लोग एडिशनल में दे सकते हैं। एडिशनल में आपका जो है वो आपका कंपलसरी नहीं रहेगी। यदि आपके पास में अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसमें आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फोटो हो गया, ठीक है, कॉपी पासपोर्ट साइज का फोटो जो कि आपका स्कैन किया जाएगा। उसके बाद आपका सिग्नेचर। तो दोस्तों यही सब आपका कंपलसरी है। तो उम्मीद करता हूं आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको आने वाले सभी भर्तियों की हर पल की जानकारियां आपको